Hello, my name is Annika Suman, and I'm a student at the Early College at Guilford in Greensboro. John Fish, and I'm a Harvard student. I'm a freshman studying computer science. What do you study? I study law at the University of Cambridge and I'm in my final year. एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। तो मैं हूँ सूरज और ये मेरा दोस्त शिशिर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, बिजनेस हो गया, कभी जियोपॉलिटिक्स भी हो गया। तो आज हम थोड़ा एक अलग टॉपिक हट के बात करेंगे। वो ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी बाहर हैं, वो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे सब मैनेज कर रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे शिशिर भाई साहब जो ऑलरेडी बाहर हैं। तो जो लोग आएंगे बाहर, तो उनके लिए बहुत बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। तो शिशिर भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके जर्मनी में? कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताइए। बढ़िया चल रहा है यार। अच्छा चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। वो ऑफ द कैमरा वाली बात अलग होती है, बट ऑन कैमरा बहुत मजा आ रहा है। और हो रही है, चीजें अच्छी हो रही है एंड धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे लाइफ में डील करना होता है आपको। बहुत चीजों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हुआ मुझे लास्ट एक साल में, और बहुत चीजें मैंने लाइक एक्सपीरियंस की भी है एंड उसके अलावा मैंने लाइक एज अ पर्सन भी बहुत कुछ बिल्ड किया है। सो बहुत मिक्स सी फीलिंग है। और इस फेज ऑफ लाइफ में तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको समझना भी होता है कि लाइफ कैसी जाएगी आगे। एंड सो हाँ, मतलब काफी कुछ सीखा है मैंने इन सब चीजों से। एंड इट्स गुड, एक्सपीरियंस इज गुड बिकॉज अगेन आपको एक्सपोजर मिलता है, यू गेट अ एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी कंट्री से बाहर निकल के जो आपके कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकलते हो एंड देन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। तो या थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ सीखा है मैंने ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड स्टिल लर्निंग। अभी भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूं मैं। तो या तो विन है या तो लर्न है, तो लर्न ही लर्न अभी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत जल्द लाइक विन ही विन होगा, मिल जाएगा। बिल्कुल विन ही विन होगा। तो ठीक है, तो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। सही है। तो इसी के साथ पहला सवाल मुझे मेरे दिमाग में जो आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात होगी बहुत से बच्चों के लिए, कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अगर कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, तो हम बाहर चूज क्यों करें जबकि इंडिया में भी वो सब चीज कोर्सेस मिल रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि क्यों चूज करें? आपने किस वजह से चूज किया था बाहर जाने का? यार मेरा चलो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल पर्सपेक्टिव फर्स्ट, फिर मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आता हूँ। बिल्कुल। सो पहली चीज जो मैंने देखी थी वो ये, मतलब जो पहली चीज जो मैं डिफरेंस देखता हूँ, दैट इज एन लाइक एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो बाहर है वो बहुत अलग है देन कंपेयर टू इंडिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया का लाइक एजुकेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है या बहुत मतलब वैसा मतलब अच्छा नहीं है। बट अगेन व्हेन यू कंपेयर इट टूवर्ड्स वर्ल्ड, क्यों यूरोपियन कंट्रीज आज सुपर पावर हैं? why they are not counted as a developing nation, why they are counted as a developed nations? तो उनकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनका अपना एजुकेशन इतना स्ट्रांग है, एजुकेशनल पार्ट इतना स्ट्रांग है कि पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट। सो टॉकिंग अबाउट जैसे बैचलर्स अगर कोई करना चाहता है तो लोगों को प्रोसेस पता ही है। आई थिंक सैट देना पड़ता है उनको एंड देन थ्रू सैट स्कोर वो डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। मास्टर्स के लिए आपको आइल्स देना पड़ता है एंड अब तो शायद जर्मनी ने
काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले थोड़ा आसान था, जब मैंने किया था तब थोड़ा आसान था, बट अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। एंड शायद अब वो 12th के ग्रेड्स देखते हैं, आपके 70% के ऊपर होने चाहिए। एंड इन and then you have to get this APA certificate like before you come to Germany. So this APA certificate is like they certified try to certify your degrees, Yes. or वो check करते हैं like if you have done your bachelor's from there or not, and all the documents that you have provided, it's in a correct way or not. तो ये सब चीजें भी हैं। And then we talk about the other stuffs, like एक मिनट यार, ये लाइट को मैं बंद ही कर देता कोई हूँ। बात नहीं। हाँ, तो उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मोर अबाउट लाइक अब उन्होंने काफी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, बिकॉज देयर हैज बीन अ राइज इन इंडियन स्टूडेंट्स कमिंग टू जर्मनी, हाँ बिल्कुल। and that is something that I've felt after coming here. उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर की। जैसे मैं बोल रहा था, बहुत डिफरेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो दे हैव दिस Hochschule and like university where all the courses are there, and Hochschule is where they have this specific courses, interdisciplinary, and then where interdisciplinary means that there are multiple subjects and you can select from different subjects. Okay. And then they have mechanical and all those stuffs in that Hochschule. And they have this what you call is university where all the basic courses are there, like computer science, data science, and all those stuff, or economics in that case. So yeah, and that is something that I have learned, that इनका education system structure थोड़ा अलग है. It is more of a practical based, different courses में different practicality बहुत अच्छी है. और there is something that I have learned is that there is no bypassing through the process. Like आप bypass नहीं कर सकते. Yes. If you're scheduled to write a paper, there's not a second attempt or a second chance to like differentiate from the first one. So if you are due to write a paper, then you have to write a paper. For example, if I am doing something in agentic AI or something like that, so मुझे उसका पेपर लिखना पड़ेगा, irrespective of whatever, like कुछ भी हो. हाँ, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर उस टाइम पे ड्यू है तो आपको करना ही है. बिल्कुल, आपकी जॉब लग जाए, कुछ लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव really liked about being in Germany, and then of course the exposure that we get over here. There are different multinationals company, and so these were the things that made me realize कि नहीं, चलो ठीक है, let's study. Talking about my perspective was कि भाई मुझे exposure चाहिए था life में, and मुझे मुझे मास्टर्स करना था. एंड देन मास्टर्स नॉट रियली कि भाई मैं सिर्फ इंडिया से कर लूं, ठीक है. एंड तो सिर्फ इंडिया से कर लेता तो शायद मुझे एक्सपोजर इतने अच्छे नहीं मिलते. I wouldn't have got this much of exposure. आउटरीच और नेटवर्क शायद नहीं हो पाता, शायद जो अब हो रहा है. या जो अब हो रहा है, तो इसीलिए मैंने चूज किया कि मैं बाहर आके करूंगा. सही है. तो ये भी है. हाँ, कुछ लोगों का मतलब है कि कुछ लोग आगे आउटरीच करना चाहते हैं, कि बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं कि कैसा है. तो ये भी है. तो अगर हम देखें, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो गया, तो अभी आ जाते हैं थोड़ा फाइनेंस की ओर. कि कुछ लोग तो होते हैं कि किसी के पास है फैमिली बैकग्राउंड वैसा होता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और हम लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं. तो हम कैसे क्या करें जिसके पास उतना फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है. तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, उनको आना चाहिए?
यार मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में ना आपको यू हैव टू बी लाइक बी वेरी कैलकुलेटिव एंड आपको हर चीज कैलकुलेट करनी चाहिए विच कंट्री वी वांट टू गो, कितना आप लोन ले सकते हो, कितना आप खुद से पे कर सकते हो, एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस। लाइक करेंटली आप देख सकते हो कि भाई रुपीज इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल इन बिल्कुल। टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक पाउंड्स तो आप भूल ही जाओ, बहुत पहले ही 100 के ऊपर था। यूरो बिल्कुल। भी अब 110 के आसपास है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस डॉलर्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली 90-95 आई थिंक। हाँ, 95 96 ऐसा ही कुछ है। 95-96। तो इट्स ऑलवेज सो आपको लाइक यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव कि आप कहाँ जाना चाहते हो। लाइक यूएस आई थिंक अगेन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है यूएस में, तो वो ऑप्शन तो मुझे नहीं मतलब लगता कि हाँ। भाई इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो टू यूएस राइट नाउ। बट हाँ, कुछ लोग अभी भी आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, सो व्हाई नॉट। देन टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी इन दैट सेंस इज वेरी लाइक यहाँ पे ट्यूशन फीस जीरो है। हम्म। बट अगेन अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उन्होंने ट्यूशन फीस भी लेनी स्टार्ट कर दी है, तो ओके। यू नेवर नो कि आप बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे कुछ अभी भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे नहीं लेते हैं वो, बट देर आर सम लाइक यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब दे हैव स्टार्टेड दिस। अच्छा। तो ओके। दिस इज समथिंग लाइक जब मैं यहाँ आ रहा था तो वहां पे ये तब वहां पे ये रूल था। ऑल द TUMs, ऑल द लाइक बिग यूनिवर्सिटीज, लाइक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, तो वहां हम्म। पे ये रूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। देन आप कहाँ रह रहे हो, दैट्स अ बिग मैटर। हाँ, लाइक ये मैं भी है। बहुत मैं आई यूज टू लिव इन वेरी स्मॉल टाउन इन ट्रियर, सो वहां पे इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो वो एक आपका लाइक एक चीज है कि इफ यू आर लिविंग इन अ बिग सिटीज लाइक बर्लिन, फ्रैंकफर्ट एंड ऑल दो हम्म। स्टफ्स, then it's like very expensive. And then comes second tier, two tier, second tier cities which are like smaller cities. देन अगेन उसके भी ड्रॉबैक्स हैं कि आप अगर बिग सिटीज में रह रहे हो तो आपको पार्ट टाइम्स वेरी, यू गेट पार्ट टाइम वेरी इजीली। हाँ। बट इफ यू आर लिविंग इन अ 2 टायर और 3 टायर सिटी, वहां पे पार्ट टाइम इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग दैट आई आल्सो फेस्ड अ प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग। आई हम्म। डिड नॉट गेट अ पार्ट टाइम, तो वो एक चीज है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर मोर इनटू लाइक मोर इनटू दीज फाइनेंशियल थिंग्स, तो आपको एक चीज ये सोचनी चाहिए कि अगर मैं लाइक अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं इतनी लाइक कैन आई गेट बैक दोज अमाउंट इन लाइक फॉर एग्जाम्पल इन 1 year 2 year। हम्म। सो वो चीजें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो बिफोर यू रिटर्न कम है। होना चाहिए, वरना क्या ही फायदा। हाँ, रिटर्न आपका अच्छा है कि नहीं है, दैट दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो लुक्ड इनटू। एंड आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस मेरे को लाइक ट्यूशन फीस वगैरह नहीं देनी थी। मेरी उतनी फीस थी जितनी मेरे को IIT या NITs में इंडिया में पे करनी पड़ती। हम्म। तो आई वाज ओके विद इट एंड मैं आई स्विच टू जर्मनी। एंड बस हाँ, लिविंग एक्सपेंसिव थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम स्टेइंग इन अ स्टूडियो। आई यूज्ड टू स्टे इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट एंड तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे रह रहे हो। भाई मैं हाँ। यूज टू लाइक मेरे को रहना अकेले अच्छा लगता है। ठीक है, बट इट्स ऑल ऑन यू कि भाई आपको अगर लगता है कि नहीं आई कैन स्टे विद फ्रेंड्स, आई कैन स्टे विद 3 to 4 people, हम्म। तब आप रह सकते हो। बट अगेन इट्स ओनली ऑन योर चॉइस। हाँ, सो वो पर्सनल ये चॉइस है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हाँ। आप कहाँ रहे। हाँ, तो दैट इज समथिंग दैट I have seen. So
टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, आपको हर चीज सोच के, लोन तो आई थिंक मिल ही जाता है, बट हाँ हर चीज आपको सोच के तब आपको आना पड़ता है। एंड रेस्ट इज ऑन यू, कि मतलब आप कितना जल्दी लाइक खर्च करते हो, या कितना जल्दी आप उसको रिकवर करते हो। बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये तो हमने कर ली। अभी हमें बाहर से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत से इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और वो बाहर ये देख रहे हैं कि हाँ हम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा जॉब करेंगे, कुछ फॉरेन करेंसी में अर्न करेंगे तो ज़्यादा अर्न करेंगे। लेकिन ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो ऐसे क्या ड्रॉबैक्स आपने फेस किए जो आप बता सकते हैं, जहाँ हेल्पफुल हो, जो कि आ रहे हैं बाहर, स्पेशली अगर जर्मनी की यार बात देखो, की मेरा, यार मैं अपनी बात करूंगा, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के लिए ड्रॉबैक्स हैं कि नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है, व्हेन यू आर कमिंग आउट, एक चीज याद रखना, द डे यू विल पैक योर बैग इन दोस टू सूटकेसेस 20-23 kgs ईच, आप भूल जाओ कि आपके इसके बाद आपको कहीं हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है या जो कोई हम्म। भी सोच रहा है बाहर आने की, यू आर ऑन योर ओन बॉस। यहाँ कोई आपकी तीसरी, आपके इंडिया में जैसे आपके दोस्त भाग भाग के आ जाते थे आपके पास, वो नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अ, ठीक है, एवरीवन इट्स लाइक एवरीवन इज ऑन इट्स ओन। हर कोई अपने हर किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड आप एज अ इंडिविजुअल जब आ रहे हो, अकेले हो, लाइक फॉर एग्जांपल कई लोगों के ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, तो देन इट्स ओके, बिकॉज हम्म। अगेन आपको सपोर्ट करने वाला कोई है वहां पे। बट जो अकेले आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक उनकी जनरेशन, जैसे मैं पहली बार आया था, और कोई टॉकिंग ना अबाउट उसकी। माई सेल्फ, जब मैंने हाँ, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। तो मैं जब फ्रैंकफर्ट में लैंड किया इन अक्टूबर, तो अक्टूबर में भाई ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। एंड इंडिया की तरह नहीं कि भाई दिसंबर में जाके ठंड पड़ी हो, अक्टूबर से बहुत ठंड पड़ने लगती है। तो जब वहां पे ठंडी पड़ रही थी, मुझे याद है, मैं पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, बिकॉज बिकॉज इट मे हर्ट सम पीपल, बट मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। एंड मुझे पहुंचाने वाले जो लोग थे वो मुझे बस स्टॉप पे छोड़ के चले गए। मैं रात में 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक उस बस स्टॉप पे खड़ा रहा, ठंड में बाहर। एंड जबकि वो लोग उसी जगह पे, उसी बिग सिटी में जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब करते हैं। एंड दे कुड हैव इजीली हेल्प मी कि भाई चलो, यू कम टू माय हाउस, sit for some time and then we'll come back at 11 o'clock and then we'll drop you here। नहीं, तो उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दे विल हेल्प यू आउट, बट अगेन आफ्टर दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देयर। तो दिस वॉज समथिंग दैट आई हैव लर्न ऑन डे वन। उसके बाद हार्ड लेसन। बहुत चीज, हाँ, उसके बाद बहुत चीजें मुझे सिखाई, 2025 ने बहुत चीजें सिखाई। एंड लाइक साल भर में मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई कैन से दिस, लाइक आई एम नॉट दैट ओल्ड शिशिर दैट आई वाज देयर इन इंडिया। अब मैं बहुत, लाइक आई एम मच मोर मेच्योर्ड एंड लाइक मच मोर लाइक लाइक रियलिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ। मैंने बहुत चीजें फेस की हैं अपनी लाइफ में। आफ्टर दैट मैं बहुत ही लाइक इनसेंसिटिव हो गया हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक पीपल अराउंड माई सेल्फ। मुझे अकेला रहना पसंद है, बिकॉज हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब, हाँ, वो ऐसा हो जाता है, दैट्स समथिंग दैट विल हैपन टू यू ऑटोमेटिकली। ब्रेकडाउन होता है, बट अगेन अगर आपको लाइक होम सिकनेस होती है तो आप मत आओ। दिस इज हाँ समथिंग दैट यू हैव टू डू इट ऑल अलोन। भाई आपको खाना भी खुद बनाना है। आप पार्ट टाइम करके थक के आओगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट करके आओगे, आपको पढ़ना भी है, आपको खाना भी बनाना है, आपको सब कुछ करना है, आपको अपनी लाइफ भी बनानी है, क्योंकि बैक एट होम somebody इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। बिल्कुल।
ठीक ये है, बात याद यू हैव रखनी है। टू कीप दैट इन, ये बात हमेशा याद रखनी है, एंड दैट्स समथिंग दैट मेक्स मी कीप, लाइक मेक्स मी motivated for each and every day. And that is something that I have learned from my life, from like 2025. And like when I was down and out, जब like जब मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, तो मैं सिर्फ यही बोलता था भाई कि अपना टाइम आएगा, और जब अपना टाइम आएगा तो समय की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो हमेशा खराब नहीं होता। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका समय बहुत अच्छा होगा और दुनिया आपकी तरफ देख रही होगी, तब आप दुनिया की तरफ में देखोगे। वही। ठीक है, तो मैं ये चीज वन टू वन, एक वन टू वन बोलता हूँ लोगों को जो सुन रहे हैं, तो वो फील भी करेंगे बात, जो द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस, कि इफ इन योर हार्ड टाइम योर फोन इज नॉट रिंगिंग, राइट, if in your hard time that phone is not ringing, don't pick up the calls when you are successful. सही है। ठीक है, मेरे मेरे खराब समय में मेरा फोन नहीं बज रहा था, अब मेरा समय थोड़ा ठीक हुआ है, तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, बट यस अब मेरा समय सही सिचुएशन हुआ तो है। अभी I'm- स्टेबलाइज तो हो रही है ना, धीरे धीरे, वो है। हाँ, तो सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है धीरे धीरे, आई एम गेटिंग बैक ऑन माई लाइफ ट्रैक, ऑन माई ट्रैक, एंड मैं फिर से खड़ा होना सीख रहा हूँ, चीजें अच्छी भी हो रही हैं, चीजें खराब भी हो रही हैं, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, कि चलो आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो नाउ इफ माई फोन रिंग्स कि भाई हेलो, हाँ भाई कहाँ थे, आई डोंट पिक अप दैट कॉल्स एनी मोर, बी इट बी एनी रिलेटिव, बी इट बी एनी फ्रेंड, कोई भी हो, I don't give a fuck about it. I don't give a fuck about people. And that will make you, मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी आएगा बाहर, वो है। that will make you that person, कि भाई आप देखोगे कि यार मैं जब मुसीबत में था भाई ये बंदे फोन नहीं करते थे, now I'm happy in my life, now I'm doing well in my life, then they are calling me. So this is something that I'm क्यों doing, उठाएं। and I want everyone, जो भी अपने बुरे समय में चल रहा है, कि भाई मत, जब आप मत गिरो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि भाई आपका समय आ गया है, और जब आपका समय आएगा तो दुनिया आपको देखेगी। सो वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, लाइक आई एम वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम इन माई लाइफ। जिस दिन वो परफेक्ट टाइम शुरू होगा, I'll show this world that who I am, yeah, why I did all these things. So wait for your perfect time, wait for your perfect moment. That is something that has like that has gone into my life, and that has gone into me, कि मेरे को पेशेंस से डील करना सीख गया, मैं पेशेंस के साथ बिल्कुल। में डील करना सीख गया, कि आएगा, अपना टाइम भी आएगा, अपना समय भी आएगा, तब हम बताएंगे, तब हम आएगा। बताएंगे, तब हम बताएंगे, और हम बताएंगे। बिल्कुल। बहुत सही। तो ये तो हो गया हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें थोड़ी टेक्निकलिटीज के बारे की, कि क्या प्रोसेस रही आपकी, कि स्टार्टिंग से अप्लाई करने से तक, आप जर्मनी लैंड करने तक आपने क्या क्या चीज़ किया जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए, ताकि वो सेफली, साउंडली और अच्छे तरीके से कॉलेज में एडमिशन हो और वहाँ जाके पहुँचे, वो अगर प्रोसेस आप समझा दें। यह देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहली चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू बी वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या हम्म। वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, और आपकी इंफॉर्मेशन, लाइक यू शुड बी अप टू डेट अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। हम्म। ठीक है, सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर कमिंग टू, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था 2023 में। ठीक है, 2023 में, एंड 2023 से स्टार्ट किया था मैंने, आई थिंक अक्टूबर में, एंड इट ऑल वेंट ऑल द वे टू 2024 जून जुलाई तक। तो इट टुक मी 1 ईयर
okay, almost 1 year to do everything. APS, then okay, मैं बता देता हूँ. हाँ, स्टेप वाइज फर्स्ट यू बता हैव दीजिए। टू डू, पहला स्टेप ये है भाई कि आपको आइल्स देना पड़ेगा. ठीक है. बिल्कुल। And IELTS you should get a good score. I got 7. You should be there at least by 7. Like 7 score आपका होना चाहिए. And it's out of 9. तो 7 out of 9 you have to be at least 7 or 8. ठीक है. Then after IELTS you have to go through APS. APS is something that it is only for Germany. If you're coming to Germany, then you have to go through APS. अब APS में भी conditions आ गई हैं. Like there are some categories कि अगर आपने इन कॉलेजेस से अपनी बैचलर्स की है तो ही आपको APS मिलेगा, वरना आपको APS नहीं मिलेगा. यू ओके। आर नॉट एलिजिबल टू स्टडी इन जर्मनी until and unless आपका कॉलेज उस ग्रेड में नहीं आता. You cannot come to Germany. This is something that is part 2. मुझे APS मिल गया था 1 महीने में. ठीक है. आइल्स तो मैंने बहुत जल्दी दे दिया था. आई थिंक दिसंबर में ही दे दिया था आइल्स. सूरज लेके गया था मुझे आइल्स दिलवाने. तो हम कोयम्बटूर में थे. तो आइल्स हुआ. उसके बाद देन स्टार्ट्स द एडमिशन प्रोसेस. आपको हर कॉलेजेस में जा जाके अपने लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ कवर लेटर, यू हैव टू प्रिपेयर अ एडमिशन फॉर्म, एवरीथिंग यू हैव टू सबमिट. हर कॉलेज का अपना इंडिविजुअल होता है. ये ओपनिंग विंडो होती है, क्लोजिंग विंडो होती है, सब चीज. देन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट. एंड ऑल्सो बिफोर दैट यू हैव टू शॉर्टलिस्ट कि आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है. विच कॉलेज हैज अ लाइक सम गुड चांस. लाइक मैंने अपने कॉलेजेस डिवाइड किए थे लाइक ऐसे. मैंने 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, जिसमें 2 ऐसे कॉलेज थे जो कि डाइसी थे. लाइक दे वर टॉप कॉलेजेस और वहां पे एडमिशन परसेंटेज वर अप्रोक्सीमेटली 20%. देन 2 कॉलेजेस मैंने ऐसे रखे थे जो 50% पे थे. एंड देन लास्ट वाला कॉलेज ऐसा था जो मेरा मतलब हो ही जाएगा भाई, कुछ मतलब कोई सीन ही नहीं. तो ओपन सीट्स कॉलेज. तो ओपन सीट कॉलेज था वो. देन मैंने आपने कॉलेजेस में अप्लाई किया. फिर आप प्रे करना शुरू करो कि कोई कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर ले. मेरे को जून में एक्सेप्टेंस आई थी. देन स्टार्ट्स द वीजा प्रोसेस. वीजा प्रोसेस इज समथिंग दैट इज वेरी हेक्टिक और बहुत टाइम लेता है भाई वीजा. आपकी जान अटकी रहती है. मेरी जान अटकी हुई थी. 2 महीने में बहुत परेशान था. जैसे हमारी अटकी हुई है अभी. हाँ. तो वीजा प्रोसेस इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू. And you have to pray each and every day to like मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा वीजा आ जाए, मेरा वीजा आ जाए. Then after visa is done, then you can go to your college and enjoy your life. Not enjoy your life, start your college life. So that is something that that is something that is all about process. But हर कंट्री के अपने खुद के प्रोसेस होते हैं. So obviously you have to research each and everything and then you have to go through that. बिल्कुल. ये तो Next. ये तो हो गई हमारे एडमिशन वाले प्रोसेस के बारे में. तो अब जो है कि अगर सेफ साउंड हम पहुंच गए, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई भी शुरू हो गई, तो अभी ये जो बाहर का सिचुएशन है, जैसे बात करते हैं लोग पार्ट टाइम जॉब्स की, तो उसका क्या सीन चल रहा है? अब क्या करें, कैसे ढूंढें, कैसे आपने ढूंढा और क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को इस बारे में? यार पार्ट टाइम के लिए ना आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम. पहली है ऑड जॉब्स, जो कि आप किचन हेल्प या आप कुछ और कर सकते हो. सेकेंड टाइप इज मोर ऑफ अ टेक्निकल जॉब कि आप ऑफिस में बैठो, डेटा एंट्री एंड ऑल दो स्टफ्स. एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी कि आप कहाँ काम कर रहे हो. ठीक है. ओके. अगर आप बड़ी सिटी में काम कर रहे हो एंड यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइक ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पोजीशन, तो हो सकता है आपको इजीली मिल जाए. ठीक है. टेक्निकल जॉब.
देन वी टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि यू कैन से इट इज मोर ऑफ लाइक जॉब, जो और जॉब्स होती है, एंड पीपल डू दैट एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप बाहर आओगे, आप देखोगे लोगों को काम करते हुए, ठीक है, और हर टाइप के जॉब करते हैं लोग, ठीक है। सबको, सबका पाथ वही है, ठीक है। सब नीचे से ही ऐसे ऊपर जाते हैं, कोई ऊपर से नीचे नहीं आता है, ठीक है। ये मतलब आप, कई लोगों की थिंकिंग होती है कि हम देश से बाहर क्यों जाएं, देश से क्या मतलब भाई। तो कुछ बनने के लिए आपको जाना पड़ता है, आपका ग्राफ हमेशा ऐसे जाना चाहिए, वही। ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए आपका ग्राफ हमेशा ये ऐसे जाना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि डाउनफॉल भी है और फिर अप, यू गोइंग बिल्कुल। टूवर्ड्स अप, इट शुड बी पैराबोलिक। जिनको मैथ्स आती है उनको पता है, इट शुड बी पैराबोलिक, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे गए और फिर कांस्टेंट, ऐसे गए और ये आ गए कांस्टेंट, ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कि एक ही नौकरी पकड़ ली और उसके बस बाद उसमें बुढ़ापा सेटल होने वहां की तक बात चल करते गई। रहे, सेटल हो गए, ठीक है, शादी कर ली और बच्चे कर लिए, बस हो सेटल हो गई। गए लाइफ में, हो गई। तो लाइफ में हमेशा आपकी लाइन ऐसे जानी चाहिए। सो नीचे से स्टार्ट होता है, एंड मैंने भी किया है, मैंने और जॉब्स भी किए हैं, मैंने रेगुलर जॉब्स भी किए हैं, एंड सब किया मैंने, ठीक है। एंड यू आर पेड गुड, ठीक है। सब चीज हम्म। में पेमेंट अच्छा होता है, कोई पेमेंट खराब नहीं होता। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू move around the world, move around the city, sorry, move around the city, move around the like restaurants, and जा जाके ऐसे लोगों को अप्लाई करना, पूछना, हर चीज यस। करना। So that's the process that you have to go through, and that is something that you have to go through, ठीक है। चाहे 3-4 महीने, चाहे 4-5 महीने, चाहे 6-7 हाँ। महीने, लेकिन आपको वो प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ता है, एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। सीधा अमेजोन के ऑफिस में नहीं बैठोगे भाई, ये जो या सपने देख रहे बैठना हो तो है वो तो तो फिर छोड़ना भाई, पड़ेगा। नहीं नहीं, या तो बैठना है तो आप सीधा जॉब के लिए अप्लाई करो, तो हाँ। आप डायरेक्टली नहीं बैठ सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, बिल्कुल। एंड बस यही है यार। मैं और कमेंट्स करना नहीं चाहता, तो मैंने तो बस आई एम जस्ट डूइंग माई पार्ट। कहते हैं ना कि हर किसी का एक लाइक डिजिग्नेटेड पार्ट रोल होता जॉब, है। लाइक बिल्कुल। डिजिग्नेटेड रोल होता है लाइफ में। तो मैं अपना लाइफ में रोल निभा रहा हूँ, एंड लेट्स सी कहाँ ले जाती है लाइफ, दैट्स इट। सही है। मोस्ट पार्ट्स हमारे स्टडिंग अब्रॉड का हमने तो कवर कर लिए। बस एक आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत से लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा। घर का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट या किसी का सपोर्ट अगर है, मिलता है या रोक टोक कुछ होता है, क्या करें उस सिचुएशन में? कैसे मनाएं? या आपका क्या सीन है? भाई देखो, मेरा सीन भाई छोड़ दो, बहुत अलग था। मेरे पेरेंट्स से कभी नहीं रहा ऐसे, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। हालांकि उनको पता है उनका एक ही बेटा है, फिर भी दे आर वेरी सपोर्टिव। उनका हमेशा एक चीज रही है कि भाई हमारे आगे तो हमारी लाइफ तो हमने जी ली, लाइक तुम्हारे आगे तुम्हारी लाइफ पूरी पड़ी है, यू हैव टू अर्न, you have to like face this world, this cruel world, जैसे कि जिसको वो लोग कहते हैं आजकल कलयुग, तो कलयुग को आपको ही फेस करना है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड कोई चीज अगर आपको रोक रही है, तो मैंने लाइफ में एक चीज फॉलो की है, वो ये की है कि यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी, ठीक है। ट्रू। आप अच्छा काम भी करोगे तो कई ऐसे नसुड्ड लोग या थोड़े से बेगैरत लोग होते हैं, या बेकार के लोग होते हैं, जो आपकी सक्सेस से जलेंगे भी, और आपको लगेगा कि भाई आपको पीछे घसीटेंगे कि मत करो, हम्म। ठीक है। लेकिन मेरा ये रहा है, मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में ये किया है कि भाई जो मेरा मन किया है मैंने किया है, irrespective of any friends,
irrespective of any relationship, irrespective of anything in my life. ठीक है, A1 से मोटिव था, किया मतलब किया, ठीक बिल्कुल है. एंड मैं एक चीज और बोलता हूँ, ठीक है, आज अगर आपने अपनी लाइफ को कांस्टेंट कर दिया ना, तो 5 या 6 साल बाद जब आप अपने किसी दोस्त को देखोगे जिसने रिस्क लेके आगे बढ़ गया, जो बिल्कुल हाँ वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर आप अपने आप को ही कोसोगे, यार मैं बिल्कुल भी कर सकता था. तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी रिग्रेट कर लो, वो बेटर है. वही ठीक है, क्योंकि बाद में सिर्फ आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपके बच्चे भी रिग्रेट करेंगे, एंड आपके लाइक पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपके रिग्रेट करेगी. तो उससे अच्छा अभी रिग्रेट कर लो. तो सही बात मेरी हमेशा से यही रहा भाई. ठीक है, आपको रहना है, इफ यू वांट टू स्टे इन माय लाइफ, स्टे, और गेट द फक आउट ऑफ माय लाइफ. दैट्स समथिंग दैट आई लाइक, दैट इज समथिंग दैट आई फॉलोड इन माय लाइफ. ठीक है, हाँ बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, हर चीज से बुरा लगता है आपको, क्योंकि आपको लगता है भाई लाइक ये चीजें तो होनी ही नहीं थी, वो चीजें हो गई. सो मेरा सीधा सा है कि लाइक मैंने जैसा बोला, आई कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी, आई एम मेकिंग माई फैमिली हैप्पी, माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ इट, what I'm doing in my life. That's all. बस That's all it takes to be a good person in your life. ठीक है, और ये बाकी तो फ्रेंड्स, नॉइज है ये सब और बाकी सब कुछ नहीं, बाकी सब तो बन जाएंगे भाई, फिर से बन जाएंगे. ठीक है, मैं दिखाऊंगा. ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा. ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, जब आप डाउन एंड आउट होते हो ना, और आपके आसपास कोई नहीं होता, तब आपको पता चलता है कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है. ठीक है, तब आपको पता चलेगा. बिल्कुल ठीक, आपकी सक्सेस में तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे आपके पीछे आके. ठीक है, लेकिन क्या क्या वही लोग आपके साथ तब खड़े हैं जब आपका समय खराब चल रहा है. दैट इज समथिंग दैट विल डिफाइन योर लाइफ. वो दैट तो इज समथिंग दैट विल डिफाइन whether they are good friends or they deserve to be your friends or not. That's it, bro. That's it. बात तो सही मैं I'm very clear in my life that I wanted to do this and I'm doing this. That's it. करेक्ट एब्सोल्युटली